खिड़की सबे सबद ही खोले और मन साजन कछु नाई। यानी मन से कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, बस मन को आप सांसों सांस में लगा के रखो और रसना से राम राम करते रखो और भेद से भजन करो। भेद के बारे में कई जगह महाराज ने बताई है। भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे मेरे राम, जब लग काम न आवे। के सुख राम भेद बिन भजिया, के सुख राम भेद बिन भजिया, परम मोक नहीं जाए साधु भाई। समझ सोच रहो, समझ सोच रहोगा संतो भाई, समझ सोच रहोगा। वेदी बिना बात मति मानो, वेदी बिना बात मति मानो, सबई पीरत है आड़ा साधु भाई, समझ सोच रहोगा संतो भाई, समझ सोच रहोगा। बढ़िया, बढ़िया किसको कहते? बढ़िया है ज्ञानी, पढ़ने वाला। पढ़ना चाहिए मगर पढ़ने के बाद गुनना चाहिए, यानी उसका मथन करना चाहिए। क्या कहते हैं महाराज, यहाँ क्या कहा, वहाँ का क्या, यहाँ क्यों कहा, इसको कहते हैं गुनना। पूरे पाठ मागे सपाट नहीं, एक एक चीज को पकड़ना है, ज्ञान को एक एक साखी को अपने अंदर में उतारना है। ये वाणी सत्य की कसौटी पर तोली हुई वाणी है, ये अगाध वाणी है। मेरा शब्द अगम की वाणी और समझा हंस मिलेगा हानि। ये महाराज तो कह गए, ये मेरे जो वचन है, मेरे जो शब्द है, ये अगम देश की वाणी है। और जो इस वाणी को समझेगा वो उस देश में मिलेगा। तो वाणी पढ़ना है तो वाणी को गुनना भी है, उसका मनन करना है, उसके भेद के पर ज्यादा ध्यान देना है कि भेद क्या। बढ़िया खरा गुणिया नहीं कोई, पढ़ने वाला अगर उसका गुणन नहीं करता है तो कोई काम का नहीं वो पढ़ना। अब गुनने के बाद उसको मिलेगा भेद। के सुखराम भेद बिन भजिया, परम मोक नहीं जावे। भेद के साथ भजन करोगे तो परम मोक्ष में जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे होई। राज जोग प्रगटे वो घट में, मन के वश नहीं कोई। और जोग यानी राजयोग के अलावा और योग। संसार में कई प्रकार की योगिक साधनाएं हैं। हठ योग है, यानी जोर जबरदस्ती से प्राण को ऊपर चढ़ाना, ये हठ योगी करते हैं। और अष्टांग योग है। अष्टांग योग में भी दो प्रकार है। एक अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब यम नियम क्या है? यम है बाहर की शुद्धता, नियम है भीतर की शुद्धता। बाहर भीतर शुद्धिकरण करो और फिर आसन लगाओ, फिर प्राणायाम करो।
12 श्वास का एक प्राणायाम, 12 प्राणायाम का एक प्रत्याहार, 12 प्रत्याहार का एक धारणा और 12 धारणा की ये एक समाधि। कितनी जटिल प्रक्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है अष्टांग योग। दूसरा अष्टांग योग है बाएं पैर के एड़ी से गुदा को दबाओ, दाहिना पैर ब्रह्म स्थान पे रखो, दोनों अंगूठे दोनों कान में रखो, चारों उंगलियां से आँख को बंद करो, दोनों ओठ बंद कर ले और श्वासा को ऊपर चढ़ा के अनंत के शब्द की ध्वनि को सुनो। इसमें प्राण भी जा सकते हैं। अगर पहुँचे हुए गुरु के सामने ये साधना नहीं करोगे तो मर जाएंगे। अब ये भी एक अष्टांग योग है, एक है सांख्य योग। सांख्य योग तो सीधा सीधा अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि। सांख्य योग का मत यही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो और किसका मैं ध्यान करूँ, यानी भजन की काट करता है। अब कोई पवन योग करते हैं, पवन को ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे कई प्रकार के योग संसार में है। महाराज कहते हैं और जोग उतर चढ़ जावे, चढ़ते भी है तो उतरते भी है। क्यों चढ़ते उतरते हैं? करते रहे तो चढ़ते हैं, करना बंद हो गए तो उतर जाते हैं। मगर हमारा राजयोग करने पर तो चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद उतरता ही नहीं, ध्यान उतरता नहीं। ये बिल्कुल ध्यान निरंतर अखंड चलता रहता है। राजयोग प्रगटे वो घट में मन के बच नहीं कोई। मन से आप ध्यान से हटना भी चाहे तो मन के बस में ध्यान को हटाना नहीं है। मन का कुछ वहाँ चलता नहीं है, ये राजयोग है। और बाकी के योग में मन को महत्व है। मन जब तक वो करते हैं मन से, तब तक वो ध्यान चढ़ाते हैं और मन निकालने के बाद, मन को हटाने के बाद ध्यान उनका उतर जाता है। आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नीत अगम दिसताने। आपे मते, आपे मते यानी अपने आप। अब आप कहेंगे हम भजन कर रहे तब वो चढ़ रहा है। आप भजन कुछ नहीं कर रहे, आप तो खाली श्वासा में मन और श्रुति को लगा रहे हैं और रसना से राम राम कर रहे हैं। वो तो अपने आप कुदरती आपके घट में सदगुरु मेहर से वो सत्सबद प्रगटेगा। आप पे मते चढ़े तन्माई। अब एक बार प्रगट गया तो बिल्कुल ऊपर 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 जाएगा, अपने आप चढ़ता रहेगा। आपके देखते सब कुछ होता रहेगा। आप मन से उसको रोकना भी चाहे तो वो रुक नहीं सकेगा। आपे मते चढ़े तन माई, कर्म धर्म नहीं माने। वो कोई कर्म धर्म की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म कितने बुरे हैं, तुम कितने कर्मी हो, ये वो सत्सबद देखता नहीं है। खाली आपकी शरणागति देखता है। आपने निजमन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, आपका भाव क्या है, आपके अंदर प्रेम प्रकटा कि नहीं प्रकटा है, खाली इस भाव को देखता है। आपके कर्म को नहीं देखता। आप पापी हो कि आप पुण्यात्मा हो, इसके पहले आपने क्या किया, ये सत्सबद कुछ देखता नहीं है। अभी आप निजमन अगर दे रखे हो, मन बराबर श्वासा में लगा रखे हो और श्वासोश्वास में प्रेम से रसना से राम राम कर रहे हो तो वो जगेगा। वो आपका पिछला कर्म नहीं देखेगा। जन का अंग कछु नहीं देखे, नित अगम दिस्ताने। वो भजन करने वाले का कोई अंग, कोई स्वभाव, कोई लक्षण नहीं देखता है। हाँ, एक बात है, जगने के बाद उनके अंदर में लक्षण नहीं रहते बुरे। नहीं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम कुछ भी करते रहे और ये हमारा शब्द ऊपर महाराज जी बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे पहले वाले कर्म कुछ नहीं देखा जाता। जब निजनाम जगता है तो तुम्हारे अंदर तो कोई कर्म रहेगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई बुरे विचार रहेंगे ही नहीं, और तुम तो कोई
शरीर के अंग लक्षण कहीं भी बुरा नहीं रहेगा अगर निज नाम जगा हुआ है। नीत अगम दिस ताने, जोग भोग को कारण नाही। यहाँ पे बीच में 63 नंबर की साकी घुसाड़ दी है परम पछतावा की। सबसे बढ़िया बानी आपको कह रहा हूँ, जो लाल कलर की बानी सूरजमल सेठ ने बनाई है वो बानी रखो। बाकी इन बानियों में सब मिलावट है, और मिलावट वाली वाणी पढ़ना नहीं तो मोहनदास महाराज ने जो बनाए बिना अर्थ की वो पढ़ो, और अर्थ ही पढ़ना है तो या तो सेठ साहब का पढ़ो या सूरजमल सेठ का पढ़ो। वो यानी बहुत हद तक उनका ज्ञान सत्य है। मैं किसी की इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ साखियों में गड़बड़ करते हैं वहाँ तो ध्यान चला ही जाता है और वो मन को खटकता है। तुम अर्थ नीचे कुछ भी लिखो, तुम्हारा मत है, मगर महाराज के वचनों को इधर उधर हेरफेर नहीं करना चाहिए बानी बनाने वाले ने। वो साखी यूं की त्यों चाहिए। तो वो विषय को लग के वो बात है अलग है, फिर भी वो उसको जोड़ के नहीं चलना है, अलग उसको कहीं रखना चाहिए। अब वो जो एक बानी आती है ब्यावर की, उसमें तो साखी में भी बहुत गड़बड़ है, अभी आपके तरफ आई नहीं है। बहुत कीमत रखी है मगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है, और साखियों का चेंजेस ठीक नहीं लगता है। जोग भोग को कारण नाही, ना रैनी को भाई। जोग भोग क्या है? जोग भोग किसे कहते हैं? जोग यानी त्याग, और भोग यानी गृहस्थी। सत्सबत के लिए चाहे वो गृहस्थी रहो या त्यागी रहो, इसमें कोई कारण नहीं है। गृहस्थी के अंदर ही वो सत्सबत प्रगटेगा और गृहस्थी अमरलोक में जाएंगे, इसका कोई कारण नहीं है। कारण तो निजमन देने का है। जोग भोग को कारण नहीं, तुम त्यागी रहो या भोगी रहो, इससे कोई मतलब नहीं है नियंचर को। ना रहनी को भाई, तुम्हारी पहली रहनी कैसी भी हो, अब हमारी रहनी कहाँ अच्छी थी, मगर फिर भी बहुत सारे अंदर तो बंजारे के अंदर सारे भारत के वर्ष के लोग देखते हैं कि बंजारों में बहुत ज़्यादा वो भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की समझ है। वैसे बंजारे देखा जाए तो करनी रहनी में ठीक नहीं थे, फिर भी कितनी कृपा हो गई। मतलब क्या कि रहनी देखी नहीं जाती, देखा जाता है समर्पण, देखा जाता है भाव। भाव प्रेम समर्पण से जो भक्ति करेगा उसके अंदर ये कला जगेगी। जे जनत जो शब्द को चावे, कोई पद बिरचे नाही। एक बार सत्सबत जग गया तो सत्सबत को छोड़ना भी चाहे तो वो छोड़ नहीं सकता। अब वो उसके प्राण के साथ ही जाएगा, अगले जन्म में भी वो सत्सबत गुण करेगा। एक बार ये सत्सबत जग गया तो अब सत्सबत छोड़ता नहीं है। जे जन तजो शब्द को चावे, किसी ने शब्द को छोड़ने की कोशिश भी करी तो ही पद बिरचे नाही, फिर भी वो सत्सबत को छोड़ नहीं सकता। अब क्यों नहीं छोड़ना सकता? अब हमने भजन किया, हमने निजमन दिया, तो निजमन निकाल लो, सत्सबत तो छूटना चाहिए। हम कहते हैं ना, पाठिंबा काढून घेतला सरकार पडलं, अब नहीं जमता। अब एक बार आपने निजमन दे दिया, समर्पण दे दिया, आप निजमन भी हटा लो, समर्पण भी हटा लो, वो शब्द आपको नहीं छोड़ेगा। अब वो जग गया, फांस लग गई। अब वो तुम देखो तुम्हारा, अब मैं तो जग गया हूँ, अब मैं तो अमरलोक ले ही जाऊंगा। जो नर आप हाथ गल फांसी, ले झूले कहूँ कोई, पीछे कभू खोलने लागो तो आ
नर आप हाथ गल फांसी, अपने हाथ से गले में कोई फांस डालता है, अगर फांसी लग जाती है तो फांसी की गांठ ढीली नहीं होती। अगर आप कहेंगे कि हमने तो सहज में लगाई था, हम तो मरना नहीं चाहते, फिर भी आप फांसी कहेगी अब तुम मर, मुझे नहीं पता तुमने किस कारण से लगाया है। सहज में भी कोई गले को फांस लगा लेता है तो भी वो मर जाता है। ऐसी घटनाएं हमने देखी है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आएगा, पीछे भी मैंने कहा था शायद। ये एक ढोलकी वाला रास्ते से ढोलक बजाने के लिए जंगल के रास्ते किसी गांव में जा रहा था। पीछे से उसको जोर जोर से चलने की या भागने जैसी आवाज आई। पीछे से देखा तो ये एक भले घर की महिला उसी रास्ते से भाग रही थी। अब ये ढोलकी वाले को लगा कि इतने बड़े घर की महिला इस समय में क्यों भाग रही है, जरा पूछे उसको। पूछने के बाद भाई ने कहा तुम्हें क्या करना है? मुझे मरना है, मुझे आत्महत्या करनी है। फिर ढोलकी वाले को लगा कि चलो इसको आत्महत्या कैसे सहज में की जाती है इसका उपाय बताए। अब ये तो मरना ही चाहती है और फिर इसके जो जेवरात है शरीर के डाले हुए वो लूट के चले जाए, धन भी मिल जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा और बाई भी मर जाएगी। फिर उसने पूछा भाई तुम कैसे मरना चाहती हो? अब बाई कहने लगी मुझे क्या पता, क्या आत्महत्या की प्रैक्टिस थोड़ी रहती है। ये तो आज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, अब पति ने मुझे बहुत मारा, मेरा जीना बेकार है, अब मुझे आत्महत्या करनी है। तो ठीक है भाई, मैं आपको आसान मौत का उपाय बताता हूँ, बढ़िया से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो वो कहने लगी बताओ। तो ये पेड़ के नीचे उसको ले गया, वो ढोलक का जो रस्सा था, जो डोर थी, वो उसने निकाली, ऊपर बांध दिया, उसका फांस बनाया और ढोलकी के ऊपर चढ़ के उस फांस में देखो भाई इसके ऊपर चढ़ जाना और ये फांस मैंने बनाया है उसमें अपनी मुंडी डाल देना। अब मुंडी उसको डालने के लिए बताया, नीचे से ढोलक हट गई, पैर को धक्का लग गया। अब वो वहां चिल्लाने लगा, पैर लटकाने लगा, भाई 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 मुझे बचाओ। अब क्या फांसी बचाने वाली है? अब वो तो मरने के लिए नहीं उसने फांस लगाई थी, वो तो बता रहा था, मगर फांस थोड़ी जानती है। अब वो मर गया, जिसको मरना था वो बच गई और जिसको नहीं मरना था वो मर गया। जू नर आप हाथ गल फांसी ले झूले कहूँ कोई, जो कोई अपने हाथ से गले में फांसी ले लेता है वो फांसी में झूल जाता है। पीछे कबू खोलने लागो, अब पीछे अगर खोलने की कोशिश भी करी तो वह नरम न हुई। तो फांसी क्या है? ये तो बाहर का दृष्टांत हो गया। फांसी क्या है? फांसी है शब्द, शब्द की फांस हमारे गले में लगी है। अब इसको हम छोड़ना भी चाहे तो अभी छूटेगी नहीं, ये सीधे आपको अमरलोक ले जाएगी। ऐसे सत शब्द कहिए अंग को कारण नाही, ओ तो हंस ले रवा झांसी पूरन पद के माई। ऐसे सत शब्द वो कहिए अंग को कारण नहीं, कोई अंग का कारण नहीं, कोई स्वभाव का कारण नहीं, वो तो शब्द जग गया। वो तो हंस लेर वहाँ जासी पूरन पद के माई, वो हंस को जाके पूरन पद में ले जाएगा। अटके नहीं बीचे की सहू से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल ही धूजे,
सब कोई दर्शन चावे, अटके नहीं बीचे किसी से। सत्सबद बीच में किसी से अटकता नहीं है और ना कोई आड़ो आवे, सत्सबद के आड़े कोई आता नहीं है। फिर भी महाराज कहते हैं अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो। कोई मोज मेरा लगाओ रे, कोई मोज मेरा लगाओ रे। आस्थान तीर्थंकर पूजा, जिण आस्थान तीर्थंकर सन मोझ भावे, सन मोझ भावे। अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे। अब यहाँ क्या अटका? अब यहाँ तो महाराज कह रहे कि अटके नहीं बीचे किसी उसे, ना कोई आड़ो आवे। फिर वहां क्या अटका? अब ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। अब शब्द तो अटकता नहीं, फिर अटका क्या? अटकता है प्राण। अटकता क्या है? प्राण। यहाँ जो बंद लगता है, जो गर्दन पीछे झुक जाती है, तो प्राण अटक गया। यहाँ प्राण ही महाराज का अटका। महाराज को 7 दिन तक उतान पात बंद लगा। मेर में सुखराम कहे एक दिन दियो मैं रोए। मेरु स्थान में शब्द अटक गया, यानी प्राण अटक गया। हम कहने को शब्द अटक गया कहते, शब्द तो अटकता नहीं है। शब्द ताकतवर है, अटकता है प्राण। अटक रहो रे साधु, अटक रहो रे, कोई मुझ मेर लगाओ बे। प्राण को आगे निकालो, प्राण ही को आगे चढ़ाना है। माया ब्रह्म सकल ही धूजे, सब कोई दर्शन चाहे। सत्सबद से तो माया ब्रह्म सारे धूजते हैं। सभी तो चाहते हैं कि सत्सबद हमारे अंदर भी आ जाए। मीणिया छेक मेरे को भींदे, अड़ा पिंगला जागे। दोनों दिशा गगन को घेरो, ध्यान त्रिकोटि लागे। सत्सबद करता क्या है? मिनिया छेक मेर को बिंदे, मेर को भी छेदन करता है, मेर को भी पार करता है। ये 21 घाटियों का छेदन करता है। और ये अड़ा पिंगला तो नीचे से जगती है, मगर यहाँ से वो 3 तरह से, तीनों धारा से बहती है। आगे गेल दो ये जा फूटी, सोच रहा मनमाई। अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिव लाया। दोनों गेल रही पचवाड़े, बीचे राह दिखाए। बीच में से सुकमणा से ईड़ा को इधर से छोड़ते, पिंगला को इधर से छोड़ते, यहाँ तक तो तीनों नाड़ियां आई है। अब यहाँ से बीचे राह दिखाया, बीच में से सुकमणा से हम आगे जा रहे हैं। बिनिया छेक मेरकू बिंदे, अड़ा पिंगला जागे। जागे का मतलब क्या है? दोनों दिशा से वो अभी त्रिकुटी में आके मिल रही है। दोनों दिशा गगन को घेरो, ध्यान त्रिकुटी लागे। तब त्रिकुटी में ध्यान लगता है, तब यह त्रिकुटी में हम नहाते हैं। तीनों नाड़िया का संगम यहाँ त्रिवेणी संगम है। वो बाहर का संगम, प्रयाग का संगम नक्कल है, और ये संगम असल है। गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी आकर नहाया, और कै सुखराम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर
आया। साधो भाई तीरथ तो सब किया, एक दाम ऐसो हम परस्या, जलमीन जलवा पिया। यही तो तीरथ है, यही तो पाप धुलते हैं। वहां से पाप नहीं धुलेंगे, मगर यहाँ तो पाप धुल जाते हैं। सुखमण पोळ गिगन की खोलर, सिर ऊपर होय आवे। त्रिकुटी महल खोल धस माई, नैन पलट उलटावे। इसके प्रारंभ में मैंने आपको 3 खिड़की की बात कही थी। पहली खिड़की बता दी थी, कहा जब वो पिछम का रास्ता खुलता है, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म को जाए। अब वो नाद की खिड़की वहां खोल गई। अब ये पोड़ है, यहाँ पोड़ भी दरवाजा कोई कहते हैं, एक तरह से ये भी खिड़की है। सुक्ष्म पोड़ गिगन की खोलर, गिगन ब्रह्मांड की पोड़ यहाँ है। पहले खोलेंगे तभी तो दस्वेदार से बाहर जाएंगे। अब दरवाजा नहीं खोलेंगे तो बाहर कैसे जाएंगे? बाहर के बाहर ही ऊपर सुरती शब्द लगा लिया। मोक्ष का रास्ता तो भीतर से है, सुक्मणा में से है। तो सुक्मणा गिगन का रास्ता खोलती है। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे दुख भी होता है कि आप शब्द की बात तो बराबर कहते हो, मेरा शब्द 10वें द्वार में है, 10वें द्वार में बाहर है, फिर सुक्मणा की बात आप क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि सुक्मणा ही तो 10वें द्वार का पोल खोल रही है, ये महाराज यहां कह रहे हैं। क्या बिना सुक्मणा से आप चले गए? फिर बिना सुक्मणा से चले गए तो लौट आओ, अभी समय नहीं गया है, अभी सुक्मणा को जगाओ। जो सुक्मणा के बारे में जानता है उसके पास जाओ, नहीं तो चला जाएगा ये जन्म ऐसा ही। सुक्मण पोल गिगन की खोलर, सिर ऊपर हो। यहाँ पे सिर के ऊपर से सुक्मणा नाड़ी ये गिगन की, ये ब्रह्मांड की पोल खोलती है, दरवाजा खोलती है, और फिर उसमें हमारा प्राण का प्रवेश होता है। त्रिकुटी महल खोल दसमाई, ये त्रिकुटी का महल है, और महल को खोल के अंदर में प्राण ऊर्जा पहुंचती है। त्रिकुटी महल अनुपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। अब रात दिवस नहीं धूपा हो, बाहर के जैसा रात दिन वहां नहीं है, वहां एक सरिसा अनुभव है। त्रिकुटी का महल अनुपम है, उसको उपमा नहीं दी जाती। त्रिकुटी महल अनुपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। सुन जो हरिजन आनी हो, कहूँ परम पद जानी हो। 3 लोक का सांदा हो, वहाँ मट्ट त्रिकुटी बांधा हो। सतलोक या आगे हो, या जम का डर नहीं लागे हो। त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढावे हो। ओऊ सोऊ सासा हो, वहाँ लग जम का बासा हो। त्रिकुटी परे मुकामा हो, नव लंग केवल रामा। निरंजन अवगत दोई हो, ओ पद पेला के सुखराम विचारी हो। तत्वासु सब न्यारी। त्रिकुटी महल खोल दसमाई, नैन उलट पलटावे। आके उलट जाती है, ये पट लग जाते हैं। ऊपर का पट लग जाता है, नीचे का नहीं। ऊपर का आप जोर से खोलना भी चाहे, जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है तब खुलता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे महाराज जी खड़े हैं।